तुम्हें भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधु तुम्हें पुकार रहे। दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुमको लगा सही? क्या दुर्योधन ने मेरे बाल पकड़े ये तुमको सही लगा? प्रयोग की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? हमारे यहाँ तो कहा जाता है वो माँ है और माँ के केश पकड़ कर लाए। दुशासन छोटा है, द्रौपदी बड़ी है और बड़ी भाभी माँ के समान होती है। क्या आर्यों की पत्नियों ने यही संस्कार दिए हैं? मैंने तो दाव नहीं खेला, मेरी गलती क्या है? मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, हे दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में? जिन्होंने दाव खेला, जिन्होंने झूठे अपवाद किए वो तो सुखी हैं, और पितामह मैं इसी पीड़ा में क्यों हूं? आखिर मेरा दोष क्या है? संपत्ति न मैं किसी राजा की, मैं किसी राजा की संपत्ति तो नहीं थी कि मुझे जुए में लगा दी जाए। और जब मेरे पति मुझे जुए में लगा रहे थे तब तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं? आप तो बड़े बूढ़े थे ना। संपत्ति न मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तुम तो क्यों लाचार हुआ? तुम तो नीति के जानने वाले थे और इसी सभा में विदुर जैसा नीतिज्ञ बैठा हुआ था। क्या तुम में से किसी की जुबान नहीं खुली? मेरी गलती क्या? जब गंगा सुत कुछ कह ना सका, कृष्णा ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूजा? सम्राट के पास गए, तुम तो राजा हो, तुम्हारा बेटा है, और कहते हैं कि राजा का धर्म होता है कि अन्याय हो तो उसे दंड दे। तुमने भी नहीं रोका। बारी बारी से सबके पास गई। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणा के मानो मुंह पर हो ताला। जैसे कैसे धुरंधर यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन आज कोई नहीं भूलता है। जब किसी के घर की शांति को छीना गया तब कोई बोलने का नहीं आया। आखिर में व्यक्ति किसके पास जाता है? जो अग्नि के साथ फेरे लेकर आया। अब उसके पास जाकर रोती है। आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ तो कहो भतारो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। तुम तो अग्नि के फेरे देकर लाए थे ना मुझे, एक पल के लिए भी नहीं सोचा और मुझे बाजी पर लगा दिया तुमने। क्या सूझा तुम्हें? मछली की आंख वेदना था जो ब्याह करा कर लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो? 5 धुरंधर है मेरे, लेकिन एक भी नहीं आया। द्रौपदी कहती है ब्याह कर तो मुझे अर्जुन लेकर आया था, और मां कुंती ने क्या किया? प्रसाद समझकर मुझे 5 भाई में बांट दिया। तब भी मैं मुंह से कुछ नहीं बोली। कुछ कहा मैंने? मां कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति 5 भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी, तुमको लाज नहीं आई? मेरी ऐसी दुर्दशा देखकर तुम 5 को मेरी लाज नहीं आई? द्रौपदी कहती है जिस दिन तुम मुझे ब्याह कर लाए थे मैं अपने आप को किस्मत वाली समझ रही थी, भाग्यशाली समझ रही थी। मेरे 5 पति है, मैं समझी थी बड़ भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ। पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। अब वो रोती है, पूछती है अर्जुन से, है अर्जुन बड़े धुरंधर हो? हे गदा कहाँ गांडीव कहाँ, हे गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी हथियारों पर? सो धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों पर। इतने विशाल विशाल हथियार लेकर बैठे हो, धिक्कार है इसे। और कहा जाओ चूड़ियां पहन लो। जो इंसान गलत का विरोध नहीं कर सकता, ऐसे इंसान को समाज में रहने का अधिकार भी नहीं होता, उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। और द्रौपदी ने ललकारा है 5 को आज।
अरे घुंघरू बांधो, चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। जाओ, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी को निर्वस्त्र किया जा रहा है और तुम मुंह लटका कर बैठे हो। अरे चूड़ी, अरे घुंघरू बांधो, चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए। आखिरी में कह दिया, मुझे बेचारी मत समझना, मेरा जो भाई है ना, और मैं उसे बुलाती हूँ। और जानते हो मेरा भाई कौन है? हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या। द्रौपदी रोते रोते कहती है, पांच पांच बलवान पतियों का जब बल क्षीण हो गया, हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी है। हुआ पांचों का बल क्षीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी है। दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी। मेरा जो भाई है ना, वो आता ताई को कभी माफी नहीं देता है। द्रौपदी कहती, ध्यान रखो, मेरे कन्हैया को जब पता चलेगा ना कि उसकी बहन के साथ ऐसा हो रहा है, तो तुम मुंह छुपाए घूमोगे। मेरा सांवरा एक पल की देर नहीं करेगा। जो पता लगा मेरे वीरन को, कहती है द्रौपदी, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणा गति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। मेरा कन्हैया नंगे पांव दौड़ाएगा। जब उसे पता लगेगा ना कि मेरा भक्त संकट में है, नंगे पांव हिरणा गति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। द्रौपदी कहती, मुझे बेचारी मत समझो, नहीं भगनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। मैं लाचारों की, ये जो बैठे ना सर झुकाकर, मैं इनकी नहीं, मैं नहीं भगनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन, तेरी मौत शीश पर आई है। तुझे क्या लगता है मेरे कन्हैया छोड़ देंगे? तू जानता भी है मेरे कन्हैया का प्रभाव, तू मेरे कृष्ण को जानता भी है। अरे होती है भ्रगुटी वक्र जहां, क्या कहते हैं, एक टेढ़ी निगाह से कृष्ण देख भी नहीं। होती है भ्रगुटी वक्र जहां, कोहराम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। मेरा कन्हैया जब हथियार उठा लेता है ना, काल भी फिर बच नहीं पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, एक बात कान खोल कर सुन लो कौरवों, जो आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब शक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। जब उसकी भ्रगुड़ी टेढ़ी होगी ना, तो कोई बचाने नहीं आएगा। ये जितने तुम्हें भरमा कर बैठे हैं ना, जब उसकी लाठी चलती है ना, तो कोई बचाने नहीं आता है। कहती है दुशासन से, ना बने निपुती मां तेरी, अब भी समय है समझ जा। न बने निपुती मां तेरी, कोक सुत गण कुछ गोर करो। अति सम्य अक्षम्य अपराध किया, न सर मृत्यु का मुंह। निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ ना। क्या सुन रहा है? निर्वस्त्र कर और बिठाओ। और जब दुशासन चीर को खींचने लगा, द्रौपदी ने क्या किया, अपने हाथ से चीर को पकड़ ली। और जब संभाल नहीं पाई तो किसे याद किया? किसे किया? अंत में जब उसका भक्त हारता है तो फिर उसे ही याद करता है। द्रौपदी ने कहा, कुछ ना सूझा तब टेर भई। सबके पास गई, लेकिन जब कोई मदद को आगे नहीं आया, तब पांचाली किसके पास गई? कुछ ना सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी। कुछ ना सूझा तब टेर भई, बोली सुनिए मेरे गिरधारी। अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो है लाचारी। और जब द्रौपदी ने कहा ना कि लाचार हूं, तो पता ही क्या हुआ? कान्हा की शान निराली।
उस मुरलीधर की शान बड़ी निराली है साहब। और सुख में भले ही ना आए, पर दुख में सबसे पहले आता है। कान्हा की शान निराली है, वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आर्त पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका द्वारिकाधीश होता है। था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गज ने टेर लगाई थी, हाथी ने पुकारा था उसे। हे चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गज ने टेर लगाई थी, एक सेन नाय की खातिर अपनी ठकुराई बिसराई थी। एक सेन नाई के लिए क्या बनकर आ गया था। मुट्ठी भर तंदुल के बदले, मुट्ठी भर तंदूर के बदले 2 लोक सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी आई? अब की द्रौपदी की बारी है। द्रौपदी कहती है अब के द्रौपदी की बारी है, रो रो कर कृष्ण पुकारी है, हो गए रास्ते सभी बंद, अब अंतिम राह मुरारी है। केशव, सारे रास्ते बंद हो गए और अब अंतिम राह तू ही है। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, कन्हैया आया। हे कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी, जहां देखो साड़ी ही साड़ी है, धरती अंबर तक चीर बुली। जहां देखो वहां साड़ी ही साड़ी दिखाई देती है। अनवरत खींचता रहा चीर, पर छोर न दूसरा ना पा सका। हो गया चूर थक कर, लेकिन साड़ी की थाह न पा सका। थक कर चूर हो गया, साड़ी की थाह नहीं पा सका।